जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, सोशल मीडिया पे बहुत से रिव्यूज़ देखे और सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हर नए दिन जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि आप स्प्रिंगर जो है अब ये मॉडल आ गया और ये मॉडल आ गया। और मैं भी उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता हूँ ऑब्वियसली कि कभी वो गैमो मैग्नम की प्रो जो वर्जन है वो आया हुआ है विद मैगज़ीन जो इनर्शिया लोड करता है। जेन 3 आई जो है इनर्शिया लोडिंग है उसके अंदर, आईजीटी गैस के पिस्टन के साथ। और नॉर्मल फिर कुछ में नाइट्रोजन पिस्टन के लाते हैं, कुछ में आईजीटी टेक्नोलॉजी है गैमो में। इस तरह डिफरेंट जो है इसमें है। अब ये मैंने सिंपल आज से काफ़ी अब तो 4-5 साल हो गए हैं, ये हटसन अपाची ली थी स्प्रिंगर। एक क्लासिक ओल्ड विंटेज गन है, अभी तक चल रही है। और ये गैस पिस्टन वाली नहीं है, सिंपल स्प्रिंग के आगे वो डिस्क लगी होती है और उससे ये चैम्बर में प्रेशर बन के पैलेट जाता है। ऑब्वियसली स्प्रिंग को डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ता है और उसकी वजह से पैलेट इजेक्ट होने से पहले जो है वो आपको इसमें काफ़ी जो है ये रिकॉयल देती है, बैरल हिलती है, तो उसमें एक्यूरेसी वो पीसीपी एयर गन्स वाली नहीं होती। लेकिन स्प्रिंगर बहरहाल इट इज़ ऑलवेज रिमेन्ड अ क्लासिक एयर गन और एयर राइफ़ल जो है, और इसके लिए हर वक्त रेडी है। आप पैलेट्स उठाएं, स्प्रिंगर उठाएं और कहीं भी चले जाएं। ये तो स्कोप्स अभी आ गई हैं, आपको पता है हमारे ज़माने में तो स्कोप भी नहीं होती थी, सिंपल ओपन साइट्स का ही हम जो है वो इस्तेमाल करते थे। और चाहे वैसी शुगल करना हो, पत्थर पे मारना हो निशाने, इस तरह कोई फॉर्मल शूटिंग नहीं होती थी। तो शिकार तो ऑब्वियसली मैं नहीं इसको प्रमोट करता, ना मैंने किया है। तो अच्छा बहरहाल अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने के साथ बड़ी बड़ी स्प्रिंगर आ गई हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने बड़ी दफ़ा सोचा मैं फ़लानी ले लूँ, फ़लानी ले लूँ। गैमो के अंदर बड़े वर्जन्स हैं, फिर दूसरी डयाना की है और ऑल टाइम फेवरेट जो लोगों की रही है और आज भी वो बहुत महंगी स्प्रिंगर गन है। और भी फिर काफ़ी मशहूर है। उसमें अभी सुना है एयर वेंचुरी ने भी अभी वेरिएबल एयर प्रेशर के साथ पिस्टन वाली निकाली है, पता नहीं उस अभी वो नई नई आई है, उसका क्या मार्केट अभी पता चलेगा। बहरहाल तो अब जब आपके पास पीसीपी एयर राइफल्स हों, बाकी हों, तो एक ही स्प्रिंगर पे मैं सर इत्तेफाक करना चाहिए जो भी आपके पास हो जाए और उसी पे हाथ को सेट रखना चाहिए। अब मसला मेरे साथ ये है कि 3 पीसीपी एयर राइफल्स हैं मेरे पास, 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ की। एक गैमो की है जो स्पेनिश मेड है, फिर देन एक टर्किश मेड है, और फिर एक जो रेक्सीमेक्स जो कंपनी है उसकी है, और एक चाइनीज़ मेड है एयर वेंचुरी की। ठीक है, एयर वेंचुरी ने स्टॉल भी आपको इंटरनेशनल जो इनका स्टॉल्स लगते हैं एयर राइफल्स के ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसमें भी एयर वेंचुरी का स्टॉल होता है। तो एयर वेंचुरी काफ़ी अच्छी गन्स बना रही है ना, मीडियम लेवल की। तो और प्राइस फॉर जो उसकी प्राइस भी बहुत कम है, वैल्यू फॉर मनी है बहुत ज़्यादा। इतनी इकॉनमी और इतनी लो वैल्यूड गन के साथ आपको जो एक्यूरेसी मिलती है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब उसको आप कंपेरेबल कर सकते हैं एफएक्स इम्पैक्ट सीरीज़ के साथ। बहरहाल तो कमिंग बैक टू दी स्प्रिंगर, तो आप लोगों को मैं ये बता रहा था कि जो स्प्रिंगर चाहे पाकिस्तानी एयर गन हो, इससे पहले मैंने बहुत पहले कोई 2000 अर्ली 2000 के अंदर एक B-12 ये जो चाइनीज़ आई थी, अभी तो मैं ख्याल पता नहीं, मुझे नहीं पता कि 15-18 हज़ार की मिल रही है, तो उस वक्त वो नई नई आई थी तो मैंने 3500 या 4000 की ली थी अंडर लीवर जो है चाइनीज़। और बड़ा अर्सा मेरे पास चली, 2015-16 तक चली। उसकी सील में मैंने ऑयलिंग कर दी और ज़ाहिर बात है सिलिकॉन सील को जब ऑयल लगता है सील ख़राब होगी। तो बारह वो फिर इतने साल हो गए थे, मैंने कहा मैं आई जस्ट वांटेड टू चेंज इट। हालांकि अंडर लीवर मुझे बहुत पसंद थी और उसकी वही 400-500-600 तक वो FPS देती है, लेकिन बड़ी मज़ेदार गन थी। मैं इस पर बहुत इंजॉय किया क्योंकि अंडर लीवर में आपको लोडिंग बड़े मज़ेदार है ना, उसका पीछे जाता है पिस्टन, और बड़ी अच्छी गन थी। और उसके ऊपर मैंने 500 रुपये की टेलीस्कोप लगाई थी, फिक्स टेलीस्कोप थी जिसमें नज़र भी सही तरह नहीं आता था, लेकिन एक्यूरेट पेंसिल लगा के हम उसको फायर करते थे, पेंसिल भी उड़ जाती थी, तो इतनी एक्यूरेट थी। तो शुगर के लिए रखी हुई थी।
तो वो फिर मैंने सील उसको रिपेयर कराने के बजाय मैंने फिर ये टर्किश मेड जो हैटसन कंपनी है, हैटसन की शॉटगन भी है मेरे पास, वो वॉलनट वुड के अंदर, वो तो खैर बहुत क्लासिक पीस है, मैग्नम जो उसकी वर्जन है 28 इंचेस बैरल के अंदर रिपीटर, वो बहुत ही क्लासिक शॉटगन है। तो हैटसन ही की कंपनी की ये एयर गन ली है बहरहाल। तो मेरा बहुत सा मूड बना, यूट्यूब पे वीडियोस देख के बंदा इन्फ्लुएंस लेता है कि जी ये कर लें वो कर लें। तो जो है उसमें ये है कि फिर एंड में देखा कि सारी एयर गन्स जो स्प्रिंगर है ना, चाहे वो कंप्रेसर वाली हो या आईजीटी हो, कोई भी हो, वो जो है एंड में एक ही जैसी एक्यूरेसी देते हैं। तो अभी आप इसको भी मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। 19-20 का फ़र्क होता है, ठीक है। अब जितने भी मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं इंटरनेशनल वीलॉगर्स की देखी हैं, तो स्प्रिंगर चाहे मोर और लेस जो है ना सारी सेम होती हैं, थोड़े अरसे बाद सब एक जगह पे आ जाती हैं। तो स्प्रिंगर को स्प्रिंगर की कैटेगरी में ही लेके इसको चलना चाहिए। इसको पीसीपी के साथ आप कंपेयर ना करें। पीसीपी ज़ाहिर बात है उसको मतलब इतनी वो लाइट होती है, वो न्यूमेटिक होती है, आपको पता है हवा से चलती है, और उसका ट्रिगर इतना सॉफ्ट होता है, टच करें तो छरा निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो उसकी तो जो गन की वाइब्रेशन है वो आपकी अपनी ब्रीदिंग या आपकी अपने जो हाथ में उसी से होती है। तो गन की एक्यूरेसी हर पीसीपी मोर और लेस इक्वली गुड है। तो इसी तरह स्प्रिंगर जिनके पास जो भी स्प्रिंगर है, चाहे पाकिस्तानी है कोई भी है, तो उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं, अनलेस अनटिल उसकी बहुत ही प्रेशर बिल्कुल 200-300 एफपीएस पे चला जाए, मतलब छरा बिल्कुल ही ड्रॉप होना शुरू हो जाए। 500 550 तक एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है। और स्प्रिंगर को इतना ही होना चाहिए। अगर वो कहीं 700 कुछ भी देती है नई गन, ये लिखा तो उनके डब्बे पे 1000 एफपीएस है, वो एल्यूमिनियम की छड़ें पता नहीं कौन सी कैटेगरी होता है, हमने तो कभी इधर यूज़ ही नहीं की है, उसके ऊपर होता है। और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में उसको फैक्ट्री के अंदर उसकी वेलोसिटी लेते हैं, और फिर जब आपको यूज़र को मिलती है तो पता चलता है वो 700 एफपीएस दे दी। तो स्प्रिंगर के लिए 700 एफपीएस तो बहुत ज़्यादा है, ये मतलब मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर एक क्लासिकल स्प्रिंग जिसके अंदर है वो 700 एफपीएस देगा, तो आप खुद सोचें कि वो कितनी स्पीड से आगे दे रहा है, कितना प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, गन की उसके अंदर वाइब्रेशन कितनी होगी। तो बहरहाल अब टारगेट्स को दोबारा हम ट्राई करते हैं। और मेरा ख़्याल है दूसरा कैमरा रिकॉर्डिंग पे पहले ही मैंने लगा लिया हुआ है। तो ये हेडसन अपाची है, इस पर भी मैंने टेलीस्कोप सब के ऊपर सेंटर आर्म्स की लगाई हुई है। चाइनीज़ कंपनी, अच्छी कंपनी है, ये भी वैल्यू फॉर मनी है, अच्छी हैं। और इस पर मैंने रिकॉन एस एफ सीरीज़ ही है। रिकॉन एस एफ सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि ये 4/16 एस एफ पी है, सेकेंडरी फोकल प्लेन की है, एच डी ग्लास होता है। और प्लस ये होता है कि ये 30 मिलीमीटर ट्यूब्स के साथ आती हैं। तो दूसरी जो है वो 25 मिलीमीटर ट्यूब की होती हैं, तो इसकी ट्यूब जो है ना मोटी है, उसमें लाइट आपकी ज़्यादा आती है। फिर आपको पता है, वो जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है, फिज़िक्स, वो समझते हैं कि जितना डाया होगा लेंस का उतनी लाइट आएगी। तो लेट्स ट्राई। अभी उस पर ब्लिंकिंग टारगेट लगे हुए हैं, कुछ सारे मिस होते हैं, कुछ लगते हैं, इट्स ऑल लक। ये आपका कंट्रोल है गन के ऊपर। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप पीसीपी उठाएं और फायर कर दें। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि पीसीपी आप स्प्रिंगर आपके पास जो भी हो, तो आप उसी को ऊपर इक्तफा करें, चाहे वो जैसी भी हो। अब हम इसको देखते हैं। ये देखें जी, तो हिट हुआ ब्लिंकिंग टारगेट पे। और एक और ट्राई करके देख लेते हैं, कि मुझे इतना चांस नहीं होता क्योंकि काफ़ी मिस भी मैं कर जाता हूँ। लेट्स सी अगला। तो स्प्रिंगर में होल टू होल जो है ना वो लक से ही आता है हर दफ़ा। यू कैन नॉट मतलब फोर्स अ पैलेट टू गो फ्रॉम द सेम होल, ठीक है, क्योंकि नेचुरल है ना भाई, इसकी बलिस्टिक्स हो रहे हैं। अगेन हिट, एक और ट्राई कर लेते हैं, शायद मिस हो जाए। तो भाई मैं कई दफ़ा सोचा कि मैं मैग्नम जो गैमो की वो आई हुई है ना नई मैगज़ीन वाली, वो ले लूँ, मैग्नम प्रो जो है उसकी जेन 3 आई। लेकिन फिर मैंने फ़ैसला अपने आप को बड़ा सख्त
किया कि भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वंस यू ऑलरेडी हैव 3 काइंड ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ पीसीपी एयर गन, जो एक थोड़ी सी कम पावर की है, फिर उससे ज़्यादा पावर की है, फिर उससे ज़्यादा पावर की है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है भाई स्प्रिंगर में आप करने। अब ये शौक पूरा कर रही है ना, आप देखें प्लिंकिंग टारगेट है ये 1.5 इंच का टारगेट बना हुआ है, ठीक है, 20 यार्ड्स पे मैं फायर कर रहा हूँ। पैलेट इस वक्त ये एग्जैक्ट डायब्लो के हैं 15.89 ग्रेन्स के, तो इस पर एक्यूरेट दे रही है ये, तकरीबन इस पर 650 FPS मुझे आते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम चेक की थी। और गन बड़ी प्यारी है, बड़ा मज़ा आता है, थोड़ा इसका रिकॉइल ज़्यादा है, इसको दबा के रखना पड़ता है पीछे, वरना नहीं लगेगा आपका। तो ये जी तीनों माशाल्लाह हिट हुए हैं, तो यहाँ पे एंड करते हैं। लेट्स कंक्लूड, अजान भी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे, अजान सुननी चाहिए, तो कंक्लूड करते हैं फटाफट कि जी जो भी स्प्रिंगर के पास आपके पास है, कंटिन्यू विद दैट गन, और कोई ज़रूरत नहीं है इसको अपग्रेड करने की अनटिल अनलेस वो आपसे टूट गई है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसको गेट इट रिपेयर्ड, वो ज़्यादा बचता है, ठीक है जी। एवरी स्प्रिंगर इज़ गुड इनफ एंड इक्वली गुड है, ठीक होगी जी। टेक केयर, टिल देन सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टेक टॉक जागो पाकिस्तान। शुक्रिया, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दी क्लिक दी बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।